कौन सा प्रेयर सर डिस्कस करना है? रिफ्लेक्शन वाले में हम लोग कर रहे हैं। 6 स्टेटमेंट हो चुके हैं। प्रेयर कौन सा है? सहायक सत्य शिवोहम शिवोहम। सुबह 5 बजे कौन सी प्रेयर करते हैं आप लोग? कर्मण्यवाधिकारस्ते। तो हम लोग कौन सी बात करेंगे अभी? 7 बजे वाली प्रेयर बात करेंगे ना। शिवोम शिवोम करते हैं आप लोग, तो उसकी बात करेंगे। इससे पहले 6 स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। क्या क्या है बता सकते हैं? जल्दी से रिपीट कर दीजिए। मेरा मन, मेरे बॉडी, मेरा 5 सेंसेस, मेरा संसार। हाँ। दूसरा है अभी नहीं, हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। हाँ। फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है, सही समय है। हाँ। समा सोचती और पूजा को जिसके पास गर्म हो, और उसके बाद यूनिकली क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। हाँ, 6 ये हो गए। अब इनका सीक्वेंस भी देखिएगा, कौन सा पहले इंपॉर्टेंट है, कौन सा दूसरा होना चाहिए, कौन सा तीसरा होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सीक्वेंस पे भी सोचना है, अपने अपने हिसाब से सोच के करना है। अब हम लोग आते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते। प्रेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते को डिस्कस कर चुके हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे शिवोहम की। ठीक है, शुरू करें शिवोहम वाली प्रेयर की। शुरू करें सर जी। ये जो शिवोहम वाला है ये किसने लिखा है मालूम है आप लोगों को? शंकराचार्य जी ने। क्या सिचुएशन थी मालूम है? कैसे लिखा उन्होंने? उनके गुरुजी ने पूछा था आप कौन है। उनके गुरुजी ने पूछा तो उन्होंने कहा, बताया कि मैं कौन हूँ, और उसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो हम लोग प्रेयर क्यों करते हैं? पॉइंट है क्या, शंकराचार्य जी और उनके गुरुजी की बात को हम लोग से क्या मतलब? हम लोग क्यों करते हैं? सीखने के लिए। बट क्यों सीखना चाहते हैं? सीखने के लिए तो गुल्ली डंडा भी खेलना सीख सकते हैं, तो गुल्ली डंडा क्यों नहीं सीख रहे भाई? सीखने के लिए गाली देना भी सीख सकते हैं। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? अगर जैसे आप इतने नाखून बड़े हैं तो सर इसको काट लेना है। नाखून से नाखून की गंदगी आप निकालना, कितना मजा आ रहा है। हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत का एप्लीकेशन है क्या वो? नाखून काट लेना है, वरना आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो। ठीक है, नहाती क्यों है? नहाना है, नाखून काटना है, ऐसे रहना है, बस साफ सफाई। ठीक है जी, चलिए तो शिवोहम पे आ जाते हैं। हाँ, अच्छा है सीखने के लिए। और क्या सोचिए, अपनी बातें सोचनी है। ये रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स, ये प्रेयर्स पर रिफ्लेक्शन, ये सब आपको खुद से मनन करने हैं। सुनाया, श्रवण किया, फिर इस पर मनन करना है। तो मनन आप लोग, अरे यार सब कहेंगे, तो जब भी खाली समय मिले ऐसे में सोचना है। समझ रहे हैं? तभी आपका मेन निकल के आएगा। वैसे केवल मैं कह दूंगा उसको, अरे ठीक है कुछ बातें कहेंगे, बट सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कहना चाहेंगे सर जी? लर्नर गोपाल, यू वांट टू से समथिंग? लर्नर कार्तिक, ठीक है। तो बेसिकली उसमें उन्होंने यही कहा है, उन्होंने बताने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं। 2 उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है किसी चीज को बताने के लिए। मान लीजिए पेड़ कौन सा है, तो क्या ये आम का पेड़ है? नहीं। अमरूद का पेड़ है? नहीं। पपीते का पेड़ होगा? नहीं। एक तरीका हो गया कि क्या नहीं है। ठीक। दूसरा तरीका हो गया, इसकी पूजा की जाती है, इसको लोग दवा की तरह यूज करते हैं। एक तरीका हो गया बताने का कि यह है क्या, और दूसरा तरीका क्या बताने का कि क्या नहीं है। क्या नहीं क्यों बताने का तरीका है? जिससे कंफ्यूजन न हो। और क्या है बताने का क्या तरीका है? कि जिससे हिंट मिल सके, जिससे आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इस प्रेयर में इन 2 तरीकों से जो शंकराचार्य जी ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि मैं हूं कौन। ठीक, बात आ गई समझ में? कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ में आ जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम, ये सब चीजें धीरे समझ में आने लगती है। बट शंकराचार्य जी या द्वैत का केवल कंसेप्चुअली से नहीं मतलब है। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, आपके जिंदगी में वो रियलिटी होनी चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए। जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, खाना खाया अभी, खाना खाते हैं ना, पेट भरता है ना, ऐसे चिदानंद रूपा शिवोहम शिवम आपके अंदर महसूस होना चाहिए। चिदानंद, समझ रहे हैं? जो बोल रहे हैं आपके अंदर महसूस होना चाहिए। महसूस होता है? नहीं महसूस होता है तो कहना है कि नहीं महसूस हो रहा है। ठीक है, वही अद्वैत कहता है कि कॉन्सेप्चुअली नहीं, ये रियलिटी है। और करते करते एक स्टेज आएगी जब आपको रियल में वो प्रतीत होगा, किसी की बातों में नहीं, किसी के गुरु जी से कहने पे नहीं, किसी धर्म गुरु के कहने पे नहीं, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक जो है, और एक्सपीरियंस होने के बाद जब आपको मालूम चल जाएगा तब तो खुद उसके ज्ञाता है, फिर आपको आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं रहता तब तक इस चीज को प्रयास करना है। ठीक है। अब भैया हम लोग तो है बच्चे पढ़ने वाले, मैथ अंग्रेजी हिंदी पढ़ना चाहिए, काय प्रार्थना कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा है, सोचना है, ऐसा है ना, ऐसा है, बोलिए कुछ बोलिए। नहीं अरे सोचे ही नहीं नहीं क्यों नहीं भैया, मैथ में इसका क्या रूल है, मैथ में हिंदी में क्या रूल है, तो हिंदी और मैथ इंग्लिश में क्या रूल है, लाइफ में जीने में इसकी उपयोगिता क्या है। तिथे हाँ आ जाइए लर्नर साहब, हाँ आइए। बताइए। बिल्कुल उपयोगिता है। यहाँ पे हमको अद्वैत मिले या न मिले, हमको चिदानंद रूप शिवोहम मिले या न मिले, हमें नहीं मालूम, लेकिन जब उस पैराडाइम से आप जिएंगे, मनोबुद्धि अहंकार अचित्तानि नाहम, अगर आप देखेंगे अपने शरीर को उस हिसाब से, पंचकोश के हिसाब से अगर लगेंगे इसको करने, आपकी शरीर ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। मानते इस बात को? अगर जैसे मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, अगर मन को सही से दिशा देंगे कि भाई मन अलग अपने शरीर के सिस्टम है, अभी तो हम लोग बात करते कैसे बात करते हैं, कार्तिक मतलब केवल सब कार्तिक, लेकिन अभी जब हम लोग उसको माइन्यूट डिटेल में जाएंगे कि कार्तिक के अंदर कौन कौन है, कार्तिक के अंदर मन है, कार्तिक के अंदर बुद्धि है, कार्तिक के अंदर अहंकार है, कार्तिक के अंदर चित्तानी है, लेकिन ब्राह्मण तो उससे भी ऊपर है, पूर्णम है। अब क्या है, पूर्णम को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बुद्धि के अंदर जो अज्ञान है उसको हटाना है। अब ठीक है, अज्ञान वाली बात छोड़ देते हैं, अभी सही से बुद्धि को तो ठीक करे, अभी मन को तो ठीक करे। वो कैसे होगा, धीरे धीरे हम लोग जो रूटीन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आप पहले नहीं थी इसलिए पीछे का लाइन आपको नहीं हो इसलिए कूदी है, तो आप थोड़ा सा वो रिदम नहीं पकड़ पा रही है। ठीक है। बेसिकली हम लोग यही बात कर रहे हैं, उस प्रेयर की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं कह रहा हूं कि बच्चों के लिए प्रेयर क्यों है, एकदम बच्चों के लिए प्रेयर है, ये होना ही होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा अगर है तो उसको शुरू में तो उसको केवल भोजन पानी देके, जब तक जैसे मान लीजिए कुबरा जी है, 6-7 साल बच्चों का केवल है कि भोजन पानी व्यवस्था, लैंग्वेज, बातचीत, खेलना कूदना, फिर उनको उनके सेंसेस की जानकारी देनी चाहिए। बाय द टाइम आप 13, 14 ईयर, 15 ईयर के हो जाते तो ऑलरेडी सेंसेस चौपट हो चुके हैं। मान लीजिए ड्राइवर खराब हो गया, इंजन चौपट कर दिया, और बाद में सुधारना कठिन है ना, और गाड़ी नहीं आई तभी से आप मेंटेन कर रखेंगे तो गाड़ी सही चलेगी नहीं चलेगी। इसलिए हमारे जो गुरुकुल थे ऐसी व्यवस्था करते थे, तो हम गुरुकुल की भी व्यवस्था कर रही है, अंग्रेजी भी सीखना है, साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, लेकिन सेंसेस को भी, इनकी भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हम एफिशिएंट हो चुके हैं, इफेक्टिव हो चुके हैं। साइंटिस्ट बनेंगे तो अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, एफिशिएंट साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? मान लीजिए आपको इन प्रेयर से कोई भी बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टमेटिक के हिसाब से देखेंगे तो बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा। तो पहला एक चीज कह सकते हैं क्या, कि पहले प्रेयर की मैंने बात कर ली, तो एग्जाम्पल देके मैंने समझा दिया। उस पूरे प्रेयर में शंकराचार्य ने यह तरीका क्या अपनाया है, क्या हूं क्या नहीं हूं। पहले उन्होंने बताया क्या नहीं हूं, फिर क्या हूं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला, फर्स्ट 3 लाइन क्या नहीं हूं, चौथी लाइन क्या है, क्या हूं। ऐसे सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट 3 लाइन क्या नहीं, फिर लास्ट लाइन क्या हूँ, थर्ड पैराग्राफ में क्या नहीं, क्या नहीं हूं क्या हूं। फोर्थ पैराग्राफ, पहले में क्या हूँ, फोर्थ पैराग्राफ, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद। हमें पैराग्राफ यही है ना, फोर्थ में है ना, में मिली नहीं फोर्थ नहीं, 5वां है, फोर्थ वो है, न पुण्यम न पापम। तो फोर्थ में भी क्या नहीं हूं, पहले 3, चौथे में क्या हूं, फिफ्थ पैराग्राफ क्या नहीं हूं, और क्या हूं लास्ट में, और छठे पैराग्राफ क्या है, अहम, क्या है, अहम निर्विकल्पो निराकार, उसमें क्या है, क्या हूं, शुरू से ही कह रहे हैं क्या हूं। 2 लाइन क्या हूँ और 1 लाइन क्या, 2 लाइन लास्ट में हल्का सा बताया क्या, बीच में थोड़ा सा है कहीं समझाने का प्रयास किया है, बट उस पैराग्राफ को देखा है तो ज्यादातर उसमें बताया क्या हूं। तो उन तरीकों से उन्होंने प्रयास किया, क्या बताया, क्या हूं। अब उसको हम लोग क्यों समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि पहली बात तो हम लोग भी एफिशिएंट होंगे, तो चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग समझ रहे हैं। दूसरी चीज
अगर देखा जाए कई लोगों की, अगर यूरोपियंस की कुछ की बात की जाए, अमेरिकन कुछ साइंटिस्ट हुए ऐसे लोग, ओपेनहाइमर का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जरा सर्च कीजिएगा। नहीं। यूरोप के ऐसे कुछ अच्छे फिलोसफर्स हुए हैं, जर्मनी के कुछ अच्छे फिलोसफर्स हुए हैं, या फिर आपका क्या कहते हैं अरेबियंस के कुछ अच्छे फिलोसफर्स हुए हैं, अरेबिक, जिन्होंने कहा है कि भाई उपनिषद वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमैनिटी की अगर कोई फिलोसफी की बात करे तो बहुत ही अच्छी डेवलप्ड फिलोसफी है। तो हमारा जो वर्ण व्यवस्था है या जो सनातन संस्कृति या जो चीजें है, ये भी मानता है कि प्राप्त करना ब्राह्मण को, उस स्टेज को प्राप्त करना सबसे हाईएस्ट है। मान तो रहे हैं ना, हम सांस ले रहे हैं, तो अगर सांस ले रहे हैं तो हमारे हिसाब से धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष ये नहीं कि मरने के बाद ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष ये है कि यहीं रहते आप अपने धर्म का पालन करें, जो काम करें बेस्ट। एक इंजीनियर बेस्ट इंजीनियर बन सकता है, वो उसका वही धर्म है। पानी का धर्म, अब पानी को कहेंगे आग बनेगा, आग को कहे पानी बन जाए, आग को आग, पानी को पानी। अगर इंजीनियर है बढ़िया इंजीनियर बनना है, डॉक्टर है बढ़िया डॉक्टर बनना है, मैथमेटिशियन है बढ़िया मैथमेटिशियन बनना है, ठीक है। तो जब इस चीजों को हम लोग समझेंगे, लेकिन अंतिम पराकाष्ठा क्या है? मोक्ष की, जीवन मुक्ता की, कि इसी जीवन पे रह के, यही रह के इस चीज को, सत्य को समझे और अपना धर्म भी निभाए। विवेकानंद जी जाके हिमालय में बैठ गए थे भाई साहब, 10 साल की उम्र में 1893 में गए यूएस, और 10 साल में मारे की हलचल मचा के रख दिए। समझ रहे हैं? यूएस से कहा यूरोप में आके 4 साल रहे, फिर इंडिया में उन्होंने एक संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप की। आज भी वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क है, आज भी जहां जहां उन्होंने किया एस्टेब्लिश है। वो तो चले गए ना, उतने कम। आज जो हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा एंटरप्रेन्योर कौन है भाई? सिस्टम बना के चले गए। वो तो हिमालय में नहीं गए ना, और उन्होंने इस फिलॉसफी को बताया, एक्सप्लेन किया। इससे पहले ही चीज थी, उन्होंने और सही तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इसको पढ़ने से क्या होगा, इसको समझने से क्या होगा? पहली चीज, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग क्यों समझ रहे हैं? सिस्टम्स अपने को एफिशिएंट बनाना है। सबसे पहले इंजीनियर बनना है, सबसे पहले डॉक्टर बनना है, सबसे पहले मैथ चाहिए समझना, साइंस समझिए, ये उसमें भी हमारी मदद करेगा, ठीक। दूसरी चीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर मान लो नहीं मानते हैं, लेकिन जो अगर पहले के इतिहास देखे तो लोग हुए हमारी धरती पे, तो उसके हिसाब से भी हम लोग कर पाएंगे। भाई विवेकानंद जी की उम्र जितने साल रहे उतने अच्छा काम किया ना। आप एक इंस्टीट्यूट नहीं बना पाते हो, शंकराचार्य जी 4 धर्म 4 वो बना दिए, क्या कहते हैं, धाम। समझ रहे हैं? कितनी कम उम्र में, 30-32 साल में वो 4 धाम बना दिए। उनसे बड़ा स्टार्टअप कौन होगा? एंटरप्रेन्योर कब होगा? आप लोग सोचिए, जितना 4 धाम में चढ़ावा चलता है, जो भी चलता है, वो कितना बड़ा सेटअप करके गए हैं मानवता के लिए। तो वो चीज बहुत पावरफुल है, उसको समझना है। इसीलिए हम लोग जो प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रेयर केवल टाइम पास नहीं है, उस प्रेयर का महत्व है। वो प्रेयर हमें धीरे धीरे एक जीवन के बड़े इशारे की तरफ ले जाती है। और जब उस तरह करेंगे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम इसको समझेंगे, और जब कभी गुस्सा होंगे, दीदी खिसिया जाएंगी, कार्तिक भैया झिझिया जाएंगे, झुझला जाएंगे, तो उनको समझना है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम, अपने आप गुस्सा कम होने लगेगा। उसको उस लेवल पे लेके जाना है कि जहां प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। अभी करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए कोई सांड है, उसको छोड़ दिया गया, सिंह बढ़ गया, अब खेत में ऐसे कूद रहा है, तब तक कार्तिक भैया 2 साल बाद गए, कहे जाकर उसका सिंह पकड़ ले, पकड़ पाएंगे? उठा के पटक के चढ़ गया इनके ऊपर। वही सांड घर पे है, उसको क्या हुआ, जैसे टाइम हुआ उसको बैल बना दिए, फिर करके उसको नथिया बना दिए, सब कर दिए। घर वाले लोग बैल जोतते हैं ना, जोतते थे ना। मतलब अगर उसी सांड को आप चाहें तो बैल बना के रख सकते, जो आपके काबू में रहेगा, और वही सांड अगर नहीं काबू में रखे तो धक चढ़ जाएगा ऊपर। एग्जैक्टली वैसे ही सेंसेस, वैसी ही चीजें। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, जो बुद्धि मिला है, इसका सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। साथ साथ सबसे बेस्ट होगी जो मोक्ष वाला लक्ष्य भी मिल जाए। अगर विवेकानंद जी की तरह बड़ा काम कर लेंगे तो कोई बुरा काम है क्या? शंकराचार्य जी की तरह उतना बड़ा कर लेंगे तो कोई बुरा काम है क्या? अच्छी बात है ना। रामकृष्ण जी की तरह आप अपना जो कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए, और वैसा उनके साथ वैसे भी लोग आते थे, पढ़े लिखे लोग काफी आते थे, आप डॉक्टर भी बन गए और आपको जो अपना भी उसमें आनंद आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई खराबी है क्या? इसलिए हम लोग इस प्रेयर को कर रहे हैं, और प्रेयर को समझना है, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो बात कर रहे हैं, जब लॉजिकली सोचेंगे तो इट मेक्स सेंस।
कभी सोचा है वो जो प्रेयर पढ़ते हैं लोग, सेंस कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछिए। अब उतना लंबा प्रेयर है, उसमें कम से कम 10-12 घंटे की क्लास होगी वो, एक चीज को अगर डिटेल में समझाएं तो मैंने आपको केवल एक फ्रेमवर्क समझाया। फ्रेमवर्क समझते हैं, ढांचा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपके अंदर कितनी नसें होंगी, कितने टिश्यूज होंगे ना सर, कितने लाख नसें, कितने लाख टिश्यूज ये सब होंगे। लेकिन अगर हड्डी का ढांचा देखा जाए तो बना सकते हैं ना। अगर नाक को सही से करना पड़े, आंख को सही से करना पड़े तो कितनी कारीगरी चाहिए। लेकिन एक ढांचा मालूम है ना, जो हड्डी का स्केलेटन नहीं होता है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको एक ढांचा बनाया, एक बताया, फ्रेमवर्क बताया। डिटेलिंग इसमें क्या करनी है कि वर्ड को समझना है, कि लाइन को समझना है, कि चीजों को समझना है। इसीलिए हम लोग उसकी वर्ड मीनिंग की बात कर रहे हैं, चीजों को बात कर रहे हैं। समझ में आए तो भी ठीक, नहीं समझ में आए तो कोई बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग रोशनी के लर्नर से तो इतनी संस्कृत आनी चाहिए, इसलिए हिंदी पढ़ना आना चाहिए, उतना संस्कृत आनी चाहिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? दीदी जी आप नहीं थी तो हम लोग प्रेयर की बात कर रहे हैं, चिदानंद रूपा शुभोम वाली बात कर रहे हैं। 5 बजे वाली प्रेयर की बात हो चुकी है, 7 बजे वाली प्रेयर की बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फ्रेमवर्क मैंने बता दिया, बट धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे इसको समझने लगेंगे। नहीं समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल इतना समझना है, डॉक्टर बनिए, अच्छा डॉक्टर बनिए, इंजीनियर भी नहीं, अच्छा बनिए। लेकिन कोई कठिन क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देना है क्या? नहीं, दरवाजा ठकठकाते रहना है। तो ये अहम ब्रह्मास्म वाला भी दरवाजा कठिन हो सकता है, ये ठकठकाते रहेंगे। जिस दिन खुल गया उस दिन बल्ले बल्ले, नहीं खुला तो क्या जा रहा है भाई, कुछ गलत काम कर रहे हैं, किसी को गरिया रहे हैं हम लोग, किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं, और कहते हैं तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है चिदानंद रूपा शिवम कहने में, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम लोग नहीं करते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पॉज मत कीजिएगा। अभी आपसे पूछ लेंगे, आप समझे क्या? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आइए जरा बताइए सर जी, क्या समझे आप? हम यही समझे कि जो शिवम शिवम करते हैं, अगर वो उसे फॉलो करेंगे, अगर समझ नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर उसे फॉलो करेंगे तो कोई भी चीज़ करेंगे उसमें अच्छा करेंगे। हाँ, आप बताएं सर जी। शिवम प्रेयर थे, माइक को रखा जाता है यहाँ लगाने, जिसमें दूर बत्ती से समझ रहे हैं। शिवम प्रेयर थे इसी हैं ज़्यादा अगर समझ भी नहीं आता तो सही है, तो प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई करना है। अगर तो अप्लाई करेंगे तो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकता है। दीदी कुछ कहना चाहेंगे? प्रेयर से मतलब जब तक मैं आई हूँ उसके बाद से मैंने इतना ही समझा है कि अगर अभी हमें ये जो हम पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हमें समझ में आएगा ये चीज़ें, अगर हम अपने ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो हम ज़्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसमें मतलब बेस्ट रहेंगे। अब क्या है, एक चीज तो भाई केवल बच्चों के लिए है ना, सबके लिए है। डिपेंड करता है कि आप जिंदगी, कुछ लोग बूढ़े लोग भी होंगे इसको समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग बच्चे हमारे यहाँ हुए ऐसे, सुखदेव जी पैदा होते मतलब उसी के जब पैदा हुए चीज उनको बारे में समझ में आ गई थी। अष्टावक्र जी बहुत बड़े पंडित थे, जानकार थे, उनको समझ में आ गई थी। हमारे राजा थे जनक जी, उनको समझ में आ गई थी। राम जी, अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग इसको अपने अपने हिसाब से समझेंगे, और जब समझेंगे तो अल्टीमेटली पहुंचेंगे कहाँ? एक ही जगह। जब समझ के आएंगे, हाँ कुछ कह रही थी दीदी? हाँ, उसको समझेंगे तो पहुंचेंगे वही एकम सत्य विप्रा बहुधा बदंती, सत्य वही एक ही है। उसको बताने के तरीके अलग हैं। संत महात्मा गुरुजन लोग अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी एक तरीका ये है जिससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, उसके वर्ड्स को समझना है। फ्रेमवर्क एक मैंने बता दिया, उसमें और समझिएगा। धीरे धीरे कभी कभी होगा तो डिटेल करके एक एक पैराग्राफ करके हम उस पर चर्चा कर लेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, कोई पर्टिकुलर कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, शॉर्टकट में कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार। हाँ।